हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम हरियाणा चिक में बात कर रहे हैं नूह डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जो नूह डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ता है नेशनल हाईवे 248A पर, और ये हाईवे जोड़ता है अलवर, नूह और गुरुग्राम को। जो एरिया है नूह का, जो एरिया है वो है 1507 वर्ग किलोमीटर। जो तहसील, जो उपमंडल है, उपमंडल जो है नूह के, उपमंडल जो है नूह के वो है फिरोजपुर झिरका, फिरोजपुर झिरका और नूह। तहसील आ जाती हैं फिरोजपुर झिरका, नूह, पुन्हाना और तावड़ू। जो उपतहसील है नगीना। जो उपतहसील है वो है नगीना। फिर आती है बात खंड। 5 खंड हैं, कौन कौन से? यही फिरोजपुर झिरका, नूह, पुन्हाना, तावड़ू और नगीना। फिर जो जनसंख्या है 10,89,263। जनसंख्या घनत्व, जो जनसंख्या घनत्व है वो है 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात, जो सेक्स रेशो है, सेक्स रेशो 907 प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 907 महिलाएं हैं, और ये हरियाणा में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशो है। फिर आता है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। साक्षरता दर सबसे कम है, तकरीबन 56% के आसपास, जो कि सबसे कम है। ठीक है। फिर जो नूह डिस्ट्रिक्ट है, जो नूह डिस्ट्रिक्ट है सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, सबसे पिछड़ा हुआ जिला, और इसकी तरक्की के लिए मेवात विकास बोर्ड बनाया गया। मेवात विकास बोर्ड 1980 में। मेवात, नूह मेवात, इसको मेवो का शहर भी कहा जाता है, मेवो का शहर, क्योंकि इसकी जो 80% पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। ओके। जो मेवात है इसको बनाने की घोषणा ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को की, और उस समय उन्होंने इसका नाम रखा सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम ये घोषणा है। कब जिला बना हमारा ये जो मेवात है? मेवात जिला बना 4 अप्रैल 2005 को। उस समय कांग्रेस सरकार आ गई, फिर उन्होंने सत्यमेवपुरम की जगह पर नाम रखा मेवात। सत्यमेवपुरम की जगह पर नाम क्या रखा गया? इसका मेवात रखा गया। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। और ये जो नाम है
मेवात नाम को बदलकर नूह कर दिया गया सन 2016 में। सन 2016 में नाम बदलकर कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट नूह, क्योंकि इसका जो मुख्यालय कहां मौजूद है? नूह में ही मौजूद है। इसका जो मुख्यालय है वो नूह में ही मौजूद है। फिर हम बात करते हैं आजादी के समय, जब ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन, जब देश के दो टुकड़े हुए, हमारे भारत और पाकिस्तान बना, तो काफी सारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, सारी ही मुस्लिम पॉपुलेशन पाकिस्तान के लिए जा रही थी। तब गांधी जी ने एक गांव पड़ता है घासेड़ा गांव में जाकर मुस्लिमों को रोका और उनको विश्वास दिलाया, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी। तो इस वजह से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो मेवात में ही रुक गई। फिर आगे हम बात करते हैं, जो मेवात है, यहां से सलमान अली कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये सलमान अली, जिन्होंने इंडियन आइडल 10 जीता, इंडियन आइडल 10 का खिताब जीता। और इनका संबंध कहां से है? मेवात के पुन्हाना से इनका संबंध है। फिर जो गृह मंत्रालय ने मेवात में रैपिड फोर्स बटालियन का सेंटर बनाने की भी घोषणा की है। यहां पर पूरे हरियाणा का एकमात्र ISO सर्टिफाइड स्कूल जो कि गांव बीबा में पड़ता है। ठीक है, यहां पे एक मुस्लिम महिला जिनका नाम है शबनम बानो, वो पहली मुस्लिम महिला है जो संस्कृत की लेक्चरर बनी। ठीक है जी। यहां पर जो अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियों से इंदौरी नदी निकलती है। फिर हम आगे बात करते हैं, ये एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में जहां पे रेलवे लाइन नहीं है। नो रेलवे लाइन, यहां रेलवे लाइन नहीं है। ओके, फिर यहां से कुछ योजनाएं भी शुरू की गई, जैसे कि प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना, इसकी शुरुआत नूह से हुई। साथ के साथ बिजली विभाग की उदय योजना, इसकी शुरुआत भी नूह से हुई। फिर आगे हम बात करते हैं, और भी कुछ योजनाएं हैं जो नूह से ही चलाई गई हैं, जिसमें हमारी आती है बालिका शिक्षा वाहिनी योजना। बालिका शिक्षा वाहिनी योजना, बालिका शिक्षा वाहिनी योजना। यहां पर एक मेडिकल कॉलेज भी है हमारा, शहीद हसन खां मेवाती
मेडिकल कॉलेज। और जो शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है वो नलहड़ गांव में है। जो हसन खां मेवाती हैं इन्होंने 1527 में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ दिया। राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। और इसमें जो बाबर है उसकी विजय हुई थी और राणा सांगा और हसन खां मेवाती दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो गए। साथ के साथ इसमें एक और आता है औरंगजेब के समय में मेवात के ही एक सावरिया नामक शख्स ने विद्रोह किया, जिसको दबाने के लिए औरंगजेब ने बादशाहपुर के हाथी सिंह बड़गुज्जर को भेजा और हाथी सिंह बड़गुज्जर ने सावरिया को मार दिया था। इसमें सिलाई केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। सिलाई केंद्र नूह में स्थापित किया गया है। साथ के साथ सिलाई उत्पादन केंद्र वो भी स्थापित किया गया है रोज का मेव में, जिससे महिलाओं को सिलाई सिखाई जाती है। साथ के साथ उनको पैसे भी दिए जाते हैं, तकरीबन 3500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से। फिर आगे हम चलते हैं। कुछ जो दर्शनीय स्थल हैं नूह मेवात में, तो यहाँ पे झीलों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। 4 झील मौजूद हैं। 4 झील हैं। पहली चूहीमल तालाब। ये सेठ चूहीमल ने 10 बीघा जमीन के पैसे देकर तालाब बनवाया था। 10 बीघा जमीन खरीद कर तालाब बनवाया था और जिसे उनके पुत्र हुकुमचंद ने पक्का करवाया था। और इस तालाब के आसपास छतरियों का निर्माण किया गया है और वो छतरियां वास्तव में बहुत काबिले तारीफ हैं। दूसरी झील आती है कोटला झील। जो कोटला झील है उसका निर्माण यमुना में जब बाढ़ आती है तो उसके पानी को स्टोर करने के लिए कराया गया था और ये एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। और इसके बारे में बाबरनामा में भी लिखा हुआ है। जो बाबर की आत्मकथा है उसमें भी इसके बारे में लिखा हुआ है, कोटला झील के बारे में। तीसरी जो झील आती है चंदीना, और चौथी जो झील आती है वो आती है उजीना झील। फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर शेख मूसा की मजार। जो मेवात है वो ऋषि मुनियों, साधु संत और सूफी संतों की जन्मभूमि रही है, वहां पर वो रहे भी हैं। उनमें से एक है शेख मूसा। इनका संबंध ईरान से था और ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। हजरत निजामुद्दीन के मुरीद थे और इनकी मजार गांव पल्ला में है। गांव पल्ला में इनकी मजार है। फिर आता है तावड़ू का किला जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था।
जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। तावड़ू के गुंबद, तावड़ू के गुंबद, इनका निर्माण मुगल शासन के दौरान कराया गया था, मुगल शासन के दौरान। और इनमें कब्रें भी मौजूद हैं, पक्की कब्रें भी इनमें मौजूद हैं। ओके, आगे आता है इसमें गोल्फ कोर्स का मैदान, गोल्फ कोर्स मैदान। रिसोर्ट काउंट्री क्लब, रिसोर्ट काउंट्री क्लब का गोल्फ का मैदान मौजूद है और ये गांव पाड़ा जो कि तावड़ू में पड़ता है, तो वहां पर जो गोल्फ का मैदान है वो मौजूद है और वहां पे प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। फिर बात आती है मेलों की। दो मेले मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। पहला है शिवजी का मेला, शिवजी का मेला जो बनाया जाता है पुन्हाना में, और दूसरा आता है रावण का मेला, रावण का मेला ये मनाया जाता है फिरोजपुर झिरका में, फिरोजपुर झिरका में। तो ये था हमारा मेवात डिस्ट्रिक्ट के बारे में। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।